ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेरी इंक्लूड करते हैं। ये मुंबई से है, ये प्रश्न रुचा मुगले की तरफ से है। ये खुद एक प्राइवेट एयरलाइंस में कैबिन क्रू में है और इन्होंने मेंशन किया ये अब ज्वाइन करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया बेस्ड एक एयरलाइंस को, और इनफैक्ट ये फरवरी ऑनवर्ड्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने मेंशन कहा एग्जैक्टली चेक करना चाहा इसमें कि जहाँ तक टैक्स की बात है वो इंडिया में किस तरह से वर्क करेगा। ये इंटरेस्टिंग है। इसमें कृष्ण साहब अगर हम देखें, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें फेब में जा रहे हैं, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इन दैट केस क्योंकि ये मेजर पोर्शन इंडिया में रहे हैं, तो जो इंडिया से जो इनकी इनकम हुई है यहाँ पर जो प्राइवेट एयरलाइंस में जॉब कर रहे थे और फिर वहाँ से जाएंगे, क्या ये दोनों क्लब होंगे उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम है, मतलब कैसे इसको देखना चाहिए? देखिए ऐसा है कि अगर ये इस फैब में जा रही हैं तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं था कि पहले क्या ये फॉरेन एयरलाइन ज्वाइन कर रही हैं तो क्या इंडिया में रहेंगी या फॉरेन एयरलाइन ज्वाइन करके बाहर जा रही हैं? नहीं, ये बाहर जा रहे हैं, वहीं पर ये रहेंगे। अब अगर ये बाहर जा रही हैं तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि सिंस द लॉ इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं तो उस केस में आपकी ग्लोबल इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो और इसलिए ये सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि वेदर शी इज़ अ रेजिडेंट और नॉट। इन ऑर्डर टू बी अ रेजिडेंट उसमें बड़ा सिंपल है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इफ़ यू आर इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज देन यू आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये रेजिडेंट ही हैं क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर। और इसके अलावा अगर फ्यूचर में भी ये जरूरी है देखना, हर साल की अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा इनको अपना स्टेटस, और उसमें भी लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर आप 365 डेज इन 4 प्रोसीडिंग ईयर्स, अगर आप ये 2 कंडीशंस और मीट करते हैं कि इफ़ यू आर इन इंडिया फॉर मोर देन 365 डेज इन 4 प्रोसीडिंग ईयर्स एंड रेलिवेंट ईयर में आप 60 डेज अगर इंडिया में रहे हैं, क्योंकि जब ये ट्रैवल करेंगे तो इंडिया में इनका आना होगा, तो उस सिचुएशन में अगर ये दोनों कंडीशंस इसमें मीट करती हैं तब भी ये देखना पड़ेगा हर साल कि वो इंडिया में इंडियन इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंगली वेदर शी इज अ रेजिडेंट और नॉट। ओके, बलवंत साहब इसमें आप ये जो स्पेसिफिकली पॉइंट रेस किया गया 182 डेज, मतलब आगे चलते हुए भी ये एक इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा इनका जहां तक टैक्स लायबिलिटी की बात है। एंड मोर अगर हम फॉर्म 16 की बात करें, वो एम्प्लॉयर से जो जनरली कहते हैं अगर आप बीच में ब्रेक कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक कंटिन्यूटी नेक्स्ट आप एम्प्लॉयर को बताएं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वो इशू होता है। इनके केस में ये इस फाइनेंशियल ईयर में ये कैसे वर्क करेगा एंड 182 डेज आगे चलते हुए उसका इनके लिए क्या मायने? देखिए करंट ईयर का अगर जैसे ये बता रहे हैं कि ये तो इंडिया के बाहर ही जा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयर जो है वहाँ के जो टैक्स लॉ है उसके हिसाब से टीडीएस काटेगा। परंतु चूंकि इस साल में तो ये 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रही है, तो ये जो फरवरी और मार्च की जो सैलरी उनको ये एयरलाइन से मिलेगी वो इनके हाथ में टैक्सेबल होगी, तो उनको कम से कम उसका एडवांस टैक्स अपना को खुद को भरना पड़ेगा। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट जो सवाल है